क्या चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस आएंगे एक साथ? अब सामने आई बड़ी खबर। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट को लेकर जारी विवाद सुलझने के संकेत सामने आ रहे हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान लगातार हाजीपुर सीट को लेकर एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इस बीच आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ पशुपति पारस फिर साथ आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच विवाद के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यह खबर ऐसे समय पर आ रही है जब दोनों नेता हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 22 जुलाई को हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि वह अगला लोकसभा चुनाव अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान के संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। इससे पहले दोनों ही नेता एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे। वहीं एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर 23 जुलाई को कहा था, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती हैं और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल वाद विवाद उत्पन्न करेंगे तो ये ठीक नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। इससे पहले 18 जुलाई को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों मौजूद रही थी। इस दौरान चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के पैर भी छुए थे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। दरअसल चिराग पासवान ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहते हैं। वो ऐसे मौकों पर जरूर अपने दावे आजमाते हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान लगातार हाजीपुर सीट को लेकर एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ पशुपति पारस सुनने में आया है कि फिर एक साथ आ सकते हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।